गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अपना चैप्टर 4 चल रहा था और चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर अपनी 4.1 है वो एक्सरसाइज हो चुकी है, 4.2 पर स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 में क्या था, लीनियर इक्वेशंस थी। क्या थी? लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और 4.2 में क्या है, इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी क्या होती है उसके बारे में पहले आपको समझना है। जैसे LHS और RHS दो साइड होती है, अगर बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो उसको अपन बोलेंगे इक्वेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वेशन, ठीक है। और अगर LHS और RHS, क्वेश्चन में LHS और RHS में इसके अलावा ग्रेटर देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाए, लेस देन का साइन आ जाए या फिर लेस देन इक्वल का साइन आ जाए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें x या y या आपके पास जो भी वेरिएबल है उनकी पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर होगी। और दूसरी बात, इस इजिकल टू के अलावा ये वाले साइन होंगे तो वो क्या होगी? लीनियर इनइक्वालिटी होगी। तो पहले इनइक्वालिटी क्या है आपके लिए एकदम नई चीज़ है, उसको समझना है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए ग्राफ में जाते हैं अपन, वापस में थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। और इसमें x एक्सिस आपको पता है, x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 किसकी आइडेंटिटी होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, x इज इक्वल टू 0। x कहाँ पे 0 होता है? y एक्सिस पे होता है ना। तो y एक्सिस पे जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 है, क्योंकि ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। अब उसके बाद में अपन यहाँ आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। और ऊपर जाएंगे तो x की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन y की वैल्यू 2 हो जाएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू -1 हो जाएगी। और यहाँ पे 0 -2, यानी इस पूरी लाइन पे क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही इस लाइन पे, इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे तो पॉइंट 0 0, जैसे अपन यहाँ आएंगे तो x की वैल्यू तो इंक्रीज होगी प्लस में और y की वैल्यू 0 रहेगी। तो x की वैल्यू तो आपके पास 1 हो गई और यहाँ पे 0। फिर यहाँ आएंगे तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। यहाँ आएंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू अगेन 0। यहाँ जाएंगे तो -1 0, -2 0, -3 0, -4 0। यानी आपको ये पता चला कि इस एक्सिस पे y इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये पहचान है, ये आइडेंटिटी है कि अगर x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस की इक्वेशन होती है। ये x एक्सिस की इक्वेशन है, क्या इसकी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू 0 क्या है, तो आप क्या बताओगे? ये x एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 0 क्या है, वो इसकी इक्वेशन है y एक्सिस की। x इज इक्वल टू 0 क्या होती है? इक्वेशन होती है किसकी? y एक्सिस की, ठीक है। यानी अगर कोई पॉइंट है उसमें ये 5 और 0, मैं आपको ये पॉइंट दे दूं तो आप क्या बताओगे कहाँ पे होगा पॉइंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, या फिर एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस में होगा। तो इनमें से कौन से एक्सिस या कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है y की वैल्यू कितनी है? 0 है। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? एक्स एक्सिस पे होती है। यानी ये पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड होगा? एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको ये वाला पॉइंट दे दूँ -3 और मैं दे दूँ 0 और -3, तब ये देखिए आपका x0 और x0 कौन से एक्सिस पे होता है? y एक्सिस पे होता है। ये सिंपल सी बातें थी, 8th क्लास में भी आपने देखी है, 9th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा और 10th क्लास में ये वापस आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन देखो आगे। अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन देखेंगे। ये तो इक्वेशन थी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, थोड़ा सा मैंने इसका नॉलेज दे दिया आपको। अब देखिए इनइक्वालिटी, जैसे 4.2 आप स्टार्ट कर रहे हो, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें गिवन है कि आपको कुछ इनइक्वालिटीज़ दे रखी है और उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको दे रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन ये है, चेंज द गिवन इन इक्वलिटी इन इक्वेशन। सबसे पहले आपको इनइक्वालिटी को चेंज करना है इक्वेशन में,
ठीक है, इक्वेशन में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल टू 2। और जैसे ही आप किसी इनइक्वलिटी को इक्वेशन में चेंज करते हो तो उसके बाद में आपको उसका बनाना ग्राफ। कैसे बनता है इसका ग्राफ, चलो चेक करते हैं। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, यानी इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 2 ही मिलेगी। कहीं पे चले जाओ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 ही मिलेगी, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब हमें करना है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है कि x इज ग्रेटर देन 2, x हमेशा 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के इक्वल भी हो सकता है। इक्वल हो सकता है तो इस ग्राफ को एक काम करो, इस लाइन को एक बार और आप बोल्ड कर दो, ठीक है। इसको बोल्ड करना है, यानी सोल्यूशन के अंदर ये इंक्लूड होगी। उसके बाद में आपको कोई एक पॉइंट चूज़ करना होगा, कोई एक पॉइंट है वो इनइक्वलिटी में पुट करना होगा। तो अपन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, सिर्फ ध्यान रखना लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, उसके अलावा कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पॉइंट होता है ये 0 0, है ना। ये पॉइंट मैं पुट करूँगा इस इनइक्वलिटी में, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखेंगे पुट पॉइंट 0 0 इन गिवन इन इक्वलिटी। पुट पॉइंट 0 0 इन गिवन इनइक्वलिटी। तो गिवन इनइक्वलिटी क्या है, ये देखिए यहाँ पर x की जगह आपको 0 पुट करना। अगर y होता तो y की जगह भी 0 पुट करते, क्योंकि अपन पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, 0 0। तो आपको ये वाले पॉइंट है इस इक्वलिटी में पुट करना है, x की जगह आपको 0 पुट करना है, ये लो, ठीक है। x अब आप बताइए क्या 0 2 से बड़ा होता है, होता है क्या, नहीं होता ना, नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। तो लिखेंगे विच मैक्स स्टेटमेंट फॉल्स। जो स्टेटमेंट को क्या बना रहा है, फॉल्स बना रहा है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट स्टेटमेंट को फॉल्स बना रहा है तो वो सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट 0 0 वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फिर कहाँ होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ तो लाइन के इधर होगा या फिर उधर होगा। अगर सॉल्यूशन इधर होगा तो इंक्लूड हो जाएगा, तो सॉल्यूशन फिर किधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए ना। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, ये 2 एरो साइन बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लाइट शेडेड करना है, लाइट शेडेड कर दो इसको, ठीक है। आपको लाइट शेड करना है, इसको ऐसे शेड करना है, तो ये सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। हालांकि ये पूरा इधर का पूरा सॉल्यूशन है, लेकिन अपन इतना दिखा देंगे और इसे शेड करना। आपको ये लाइन बनानी है, 2 एरो शाइन बनाने और इसको डार्क करना है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है, वो इंक्लूड है सॉल्यूशन में, तो आप उसको डार्क कर दो। अगर ये वाला शाइन आए ना तो हमेशा ग्राफ वाली लाइन को आपको डार्क करना है, ठीक है। तो समझ में आया क्या बेटा, कैसे होगा, आया समझ में, नोट कर लिया आपने, ठीक है। नोट करो फटाक से, ठीक है। और ये लैंग्वेज सारे क्वेश्चन में यही लैंग्वेज चलेगी, यही लैंग्वेज, ठीक है ना। सारे लैंग्वेज में यही क्वेश्चन, यही चलनी है, सारे लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज यही चलनी है, सॉरी। तो नोट करो फटाक से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं अपन। ये आपकी इनइक्वलिटी है, y इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। y है वो -3 से छोटा है और उसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, चेंज द गिवन इनइक्वलिटी इन इक्वेशन। देखो पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने चेंज नहीं करी, एज इट इज पढ़ी है, और आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन में चेंज कैसे होगा, इज इक्वल टू का साइन लगा दो यहाँ पे, ये लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऐसे होता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x इक्वल्स टू -3, तो -3 x वैल्यू कहाँ होगी, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला x इज इक्वल टू -3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पे आप ये लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, इस पे सब जगह x की वैल्यू कितनी होगी, -3 ही होगी। तो x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ये बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखिए इज इक्वल टू का साइन लग रहा है क्या, अगर इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ग्राफ में अपने सॉल्यूशन में ये लाइन इंक्लूड होगी, तो उसको डार्क कर दो आप एक बार और इसको क्या करना है, डार्क करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको वापस एक पॉइंट चूज करना होगा, और मेरा तो फेवरेट पॉइंट वही है 0 0। आप 0 0 पुट करो, पुट पॉइंट 0 0 इन गिवन इनइक्वलिटी। आप गिवन इनइक्वलिटी में 0 0 पॉइंट पुट करो, तो देखिए आपकी इनइक्वलिटी ये है, तो इसमें आप पुट करोगे 0 0। तो आप यहाँ पे y की जगह 0 पुट करोगे, लेस देन इक्वल टू -3। क्या ये स्टेटमेंट राइट है,
स्टेटमेंट राइट है क्या? -3 बड़ा होता है 0 से? -3 बड़ा होता है कि 0 से? नंबर लाइन पे -3 कहाँ आता है? 0 के बाद में नहीं आता क्या? यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना। समझ में नहीं आ रही बात भाई? ये देखो नंबर लाइन है, ये 0, इधर तो जाते तो बढ़ती वैल्यू है ना, इधर जाते तो डिक्रीज होती है, इधर इंक्रीज होती है, तो -3 तो यहाँ नहीं आता क्या? 0 बड़ा नहीं होता क्या -3 से? लेकिन यहाँ पे तो उल्टा नहीं है क्या? ये कह रहा -3 बड़ा 0 से। जिस साइड में मुंह ऐसे ओपन होता है ना इसका, ये ग्रेटर देन होता है। ये -3 बड़ा है क्या 0 से? नहीं है ना, स्टेटमेंट फॉल्स है, नहीं है। तो विच मैक स्टेटमेंट फॉल्स। अच्छा, एक लास्ट वो लिखी नहीं मैंने लाइन, वो आपको लिखनी है दोबारा, लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं लिखी, वो लिखना है। देयरफॉर पॉइंट क्या था? 0 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रेजिन। इस वजह से ये पॉइंट 0 0 पर ले रहे हैं, वो सॉल्यूशन रेजिन में इंक्लूड नहीं होगा। तो सॉल्यूशन रेजिन में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन किधर होगा? या तो सॉल्यूशन देखो इस लाइन के, इधर देखिए, या तो लाइन के ऊपर होगा या फिर लाइन के नीचे होगा। तो अभी लाइन के कहाँ होगा बताइए? पॉइंट 0 0 यहाँ पर है। अगर अपन सॉल्यूशन रेजिन लाइन के ऊपर ले लेंगे तो ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, जबकि हम क्या लिख रहे हैं? पॉइंट 0 0 को इंक्लूड नहीं करना। तो फिर सॉल्यूशन किधर होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए ना। चलिए, तो ये पॉइंट, ये आपका सॉल्यूशन नीचे की तरफ हो जाएगा। और देखिए इसको आप डार्क कर दोगे, ऐसे शेड कर दोगे, लाइट शेड कर दोगे पेंसिल से, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लीजिए। तो लीनियर इनइक्वालिटी बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी होता है ये। तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है कि कैसे होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया मैंने, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है, पॉइंट देयरफॉर पॉइंट 0 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रेजिन। हर क्वेश्चन में अपन ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। यस, अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया था। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन अपन वापस स्टार्ट कर रहे हैं, और वापस आपका थर्ड क्वेश्चन ये है, x - 2y < 0। ये आपकी इनइक्वालिटी है। तो वापस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगेन मैंने चेंज नहीं करी, सेम की सेम लैंग्वेज है। चेंज द गिवन इनइक्वालिटी इन इक्वेशन। आपको गिवन इनइक्वालिटी को किस में चेंज करना है? इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए, इक्वेशन में चेंज करने मतलब यहाँ का साइन हटा दो ये वाला, और ये वाला साइन लगा दो इज इक्वल टू वाला, ठीक है। अब इस बार आपके पास 2 वेरिएबल आ गए। पहले 2 क्वेश्चन में तो 1 1 वेरिएबल थे, एक में x था एक में y था। इस बार x और y दोनों आ गए, 2 वेरिएबल आ गए ना। तो हमें क्या करना होगा, जैसा कि 4.1 में अपन ने किया था, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके अपने को एटलीस्ट 2 वैल्यू हमें चाहिए। 2 वैल्यू निकालोगे सफिशियंट है, आपको 2 वैल्यू निकाली। तो आप क्या करोगे, देखो ये आपकी इक्वेशन है। आप एक बार x इक्वल टू, एक बार y इक्वल टू 0 पुट कीजिए। y की जगह क्या पुट करना है? 0। y की जगह 0 होगा तो x वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो x - 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा क्या? x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब आप एक बार y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए। क्या पुट करेंगे? y इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 1 आती है, y की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या होगा? 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। वो भी माइनस का 2, माइनस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 2। यानी आपके पास x वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये इंडेक्स आई आपके पास, इस इंडेक्स से आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस हो जाती है और ये आपकी y एक्सिस हो जाती है। अब आपको करना क्या है? वापस पॉइंट देखो, ये 0 0 अपना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सफिशिएंट है ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इधर -1 -2 और -3, इधर -1 -2 और -3। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। बेटा ये देखो यहाँ पे होगा आपका पॉइंट ये वाला, ठीक है। ये आपके पास 0 0 है, ये आपके पास 2 1 है, ठीक है। अब इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो, लाइन को ज्वाइन करो स्केल की हेल्प से। तो लाइन ऐसे जाएगी ये, ठीक है, ये ऐसे लाइन जाएगी। अब आपको वापस ग्राफ बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं? एक पॉइंट चूज करते हैं जो गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट पॉइंट 0 0 नहीं लिख सकता। पॉइंट 0 0 क्यों नहीं लिख सकता? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, लाइन के नीचे कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, बट जो पॉइंट आप चूज कर रहे हो वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार पॉइंट 0 0 कहाँ पर है? लाइन के ऊपर नहीं है क्या? तो इस बार मुझे पॉइंट चेंज करना होगा। तो क्या रखें बताओ? आप बोलोगे तो ऊपर रख लेंगे, इधर रख लेंगे, इधर रख लेंगे, इस लाइन पर रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, यहाँ कहीं भी बोल दो, आपको पॉइंट अपन रख देंगे, ठीक है। बट ये 0 0 नहीं लग सकते। बताओ क्या रखें? कोई भी पॉइंट आपको जो अच्छा लगे वो पॉइंट बता दो। हाँ, जोर से बोलो। 2 3 2 3 कोई भी पॉइंट, जैसे आपने बोला x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 यहाँ हो जाएगी और y की वैल्यू 3 कहाँ हो जाएगी? 1 2 3, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप पुट करवाना चाह रहे हो तो 2 और 3,
ये वाला पॉइंट आप पुट करना चाहते हो। चलो तो लिखेंगे पुट पॉइंट 2 3 इन गिवन इनइक्वालिटी। तो गिवन इनइक्वालिटी में पुट कीजिए। पुट करने पे क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। देखिए अक्स की जगह आप 2 पुट करोगे, ये 2 रफ में कर लेते हैं एक बार 2, ठीक है, और -2 वाई की जगह कितना पुट करवा रहे हो 3, ठीक है, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 है प्लस का 2 तो -4 नहीं बचा बेटा, -4 बचा ना, तो आप लिखोगे -4 और शाइन ये लगा ना आपको दिस, क्या -4 छोटा होता है 0 से या 0 बड़ा होता है -4 से? बिल्कुल राइट है, स्टेटमेंट ट्रू है ये, क्योंकि 0 तो बड़ा, माइनस के नंबर से तो 0 बड़ा ही होता है। तो लिखेंगे विच मैक्स स्टेटमेंट ट्रू, विच मैक्स स्टेटमेंट ट्रू, ये स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। देयरफॉर पॉइंट, आपने जो पॉइंट चूज किया था वो ये था 2 3 इज इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजनिंग। तो आपका जो पॉइंट है जो आपने चूज किया था वो सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखिए आया समझ में क्या करना है अपने को, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। तो अब बताइए, या तो देखो सॉल्यूशन नीचे की तरफ होगा या फिर सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगा, तो किधर होगा सॉल्यूशन बताइए, इंक्लूड होगा ना। पॉइंट इंक्लूड कब होगा, जब सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होगा तब। अब मुझे बताओ इजिकल टू का साइन है, यहाँ पे नहीं है ना भाई, वो डंडी थी ना इजिकल टू वाली, वो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये लाइन आपको डार्क करने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो अब आपको करना क्या होगा, ऊपर की तरफ एक लाइन ऐसे एरो शाइन करना, बनाना होगा, ये एरो शाइन यहाँ बनाना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, इसको डार्क करना होगा, ये लीजिए शेड करना होगा, शेड कर दो इसको, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका हो जाता फर्स्ट, और इसी की तरह आपका सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, एक मिनट को। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो ताकि आपको कुछ समझ में आए, और खुद करोगे तभी समझ में आएगा बेटा। 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। सेम क्वेश्चन है क्या, इधर देखो, आप एक बार x = 0 पुट कर देना तो y की वैल्यू आ जाएगी। पहले इजिकल टू का साइन लगाओगे आप, इक्वेशन को किस में चेंज करोगे, इक्वेशन में चेंज करोगे इनइक्वालिटी को, इजिकल टू साइन आ जाएगा। ऐसे बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाने के बाद कोई एक पॉइंट जो लाइन पर नहीं होना चाहिए वो आप पुट करोगे। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तब तो जिस साइड में वो पॉइंट था उसी साइड में सॉल्यूशन होगा, और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता तो जिस साइड में वो पॉइंट था उसके दूसरे वाली साइड में सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे वापस पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आप नोट करो।